चलो देखो, एक्सीएल वाला कल करा दिया था ना, आज नहीं कराएंगे हम दोबारा। कल फर्स्ट न्यूमेरिकल में एक्सीएल हो गया था, ठीक है। और आज भी देखो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उस पर पूछा गया है एक्सीएल। फर्स्ट पार्ट देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सीएल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सेम ऊपर वाला है, रिपीट क्वेश्चन नहीं कराओ दोबारा, कुछ नया सीखना है तो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू ईच, आइडेंटिकल मतलब सेम, आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, कितनी दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अ थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। एंड साइन, साइन भी नहीं पता है। प्लेस ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम का मतलब पता है, अगर ये मतलब पता चल गया तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा, 0। आ रही बात समझ में, ठीक। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन तो बता दोगे कितनी दूर पर रखे, नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब ये साइन जो कैपिटल क्यू हमने रखा है बीच में वो प्लस है कि माइनस, ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पे ये चार्ज Q था और ये भी चार्ज कितना था, Q था। इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर थी। मान लो किसी x डिस्टेंस पर हम क्या निकाल लें, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। किसी x डिस्टेंस पर ऐसा हम मान रहे हैं कि वो कहाँ पे कैसे बिहेव होगा, इक्विलिब्रियम जैसा बिहेव होगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x। y नहीं लिखना हमको, 2 वेरिएबल नहीं लेके आने हैं, एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना है। एक बार फोर्स ये दोनों चार्ज की वजह से निकाल लें, एक बार फोर्स ये दोनों चार्ज की वजह से निकाल लें, और नेट फोर्स कितना आ जाए उनका, 0 आ जाए। करे देखो, इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स कैपिटल Q या फिर फोर्स निकालना है जो x डिस्टेंस पर है, तो कितना होगा, कैपिटल Q स्मॉल q k 1/4πε0, k को हम k ले रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर। फोर्स 2 - x वाला कितना होगा, ये सिंबल है, इससे कुछ समझना नहीं कि ये फोर्स जो x दूरी वाला फोर्स है ये 2 - x दूरी वाला फोर्स है। k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और अगर बराबर होंगे तो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। इसको देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें, रेसिप्रोकल ले रहे हैं दोनों तरफ, तो x स्क्वायर बराबर 4 + x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, ये कैंसिल हो गए, ये इधर आ गया, 4 = 4x। बेटा x = कितना आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा चार्ज, 1 पे, सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक। नोट करो ये वाला पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, तो हो गया। देखो यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में लिख लेना, अभी अगर नहीं हुआ तो नोट कर लेना। दूसरे वाले पार्ट में देखो यहाँ पे क्या पूछे थे, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन तो आ गई, डिस्टेंस किस में, ये क्या आया, 1 सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, सब चीज़ें SI में थी, यहाँ पे मीटर दिया, तो ये कितना आया, यूनिट लिख दिया करो, 1 मीटर। पोजीशन पूछा है। अगर बेटा इस जगह पे हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर की बात करें मतलब इन्होंने जैसा भी लिखा है, फोर्स ड्यू टू x दूरी वाला वेक्टर प्लस फोर्स ड्यू टू 2 - x दूरी वाला वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। अरे भाई वेक्टर फोर्स, अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, यहाँ जो सॉल्व किया ये मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व किया है। हम कह रहे हैं कि दोनों का नेट वेक्टर क्या होगा, 0 ही तो होगा।
और अगर ये 0 होगा तो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ टू माइनस एक्स, एक फोर्स पॉजिटिव एक फोर्स निगेटिव। तो ये केवल कब पॉसिबल है, जब ये निगेटिव कब पॉसिबल है, जब दूसरा वाला चार्ज कैसा हो, निगेटिव। आ रही बात समझ में? तो ये वाला चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस का। ठीक है, नोट कर लो, अब नोट कर लो। चल रहा है, चल नहीं पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, बाद में वीडियो के समय। चलो देखो इसके बाद अच्छा एक चीज ये सुनो, इस वाले पे सुनो, इधर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके पहले वाला ये लिया था एफ एक्स, इसको मत लो, क्योंकि एफ एक्स और ये माइनस होगा तो उससे कोई फर्क, सिस्टम का चार्ज वो बोल रहा है ना 0। तो एक इसका और इसका फोर्स लो और एक इसका और इसका फोर्स लो, मतलब एफ क्यू क्यू और एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इनका अगर हम वेक्टर सम कर दे तो किसके बराबर आएगा, 0। अरे भाई इन्होंने ही बोला इक्विलिब्रियम में है तभी 0 आया। तुम चाहे जो फोर्स ले लो उनका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर इसको हम इधर भेज दें क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो एफ क्यू क्यू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और वेक्टर। और ये माइनस कब होगा, जब एक चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, इस बेसिस पर यहाँ डिफाइन किया गया। ऐसे कर लो, पहले वाला मत करो, मे भी यहाँ प्लस लेते तो पहला वाला उसको भी सेटिस्फाई कर देता है, इसलिए कह रहे थे। ठीक है, चलो देख लो, ये वाला लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन अपना लिख लो, हम बता देते हैं। देखो ये क्वेश्चन रहा, और स्टार्टिंग का अगर आप मेरे तरीके सॉल्व कर दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी वो जो डिस्टेंस आ रही कितनी आ रही थी, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो AC और AB को इक्वेट किया है, मतलब AC और AB इन दोनों को नहीं इक्वेट किया, इसको और इसको इक्वेट किया है। इन दोनों को इक्वेट किया तो नेट वेक्टर फोर्स कितनी वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, ये रहा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। शायद चार्ज भी पूछा है क्या, नेचर पूछा है, इन्होंने चार्ज बताया। चलो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में चार्ज पूछा जाए तो कैसे करेंगे, दोनों फोर्स ये तो बराबर थे मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है मैग्नीट्यूड, इसीलिए ही बनाया गया है, क्योंकि अभी तो मैंने बोला एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अगर ये सॉल्व करे सब चीज़ें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू इक्वल्स टू Q/4। Q/4 का मतलब जो हमारे कॉर्नर्स में चार्ज रखे हुए हैं किनारे किनारे, स्मॉल क्यू ये वाले, इनके कंपैरिजन ये कितना होगा, Q/4, सॉरी स्मॉल Q/4। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, सॉल्व कर लोगे ना उसे तो, ठीक है। ठीक, नोट कर लो इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 कंप्लीट हो गया, 2019 में जितने भी पेपर आए थे वो सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछ लेते कभी, 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, लिखा भी है 3 नंबर। ठीक है, 4 पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर बोल दिया मतलब सभी की साइड क्या है, ए और ए, चारों साइड ए हैं, एज शोन इन फिगर। अब हमें करना क्या है ये देखते हैं। पहले जो हमें करना है, क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। हमें नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब नेट फोर्स कहाँ पर, कैपिटल क्यू। अब ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, फर्क आंसर में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है और सारे चार्ज सेम है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन जब आप बोर्ड पेपर देने जाते हो तो ये नहीं उसमें रहता है कि आप कहाँ से पेपर कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
वो तो कंबाइन मिक्सअप होता है ना, तो यहाँ पोटेंशियल है, हम बता देंगे तुम्हें, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले फोर्स निकाले कैपिटल क्यू पर। कैपिटल क्यू पर सारे पॉजिटिव हैं, इस पे निकाले या इस पे निकाले, किसी पे भी जहाँ कह दो, इसी पे पॉइंट करते हैं। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा बेटा इधर लगेगा कि नहीं, बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और कितना लगेगा, एफ, नेम दे देते कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अभी इसकी वैल्यू क्या है अभी हम लिखते हैं बाद में, डिस्टेंस ए ही है, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा बेटा, एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इनकी वजह से भी तो इसमें फोर्स लगेगा, इनकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी एफ कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत? अगर हमें नेट निकालना है तो सबको क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें, लेकिन वेक्टर आप करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वेक्टर से अच्छा है कि मैग्नीट्यूड आप कर लो, ठीक है। वेक्टर से भी आ जाएगा, वेक्टर बहुत आसान है, वेक्टर से सॉल्व, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आपको लगता है वेक्टर थोड़ा सा टफ है, मगर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो मुझे बता दो क्या एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिस्टेंस ए स्क्वायर, एफ कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन, बस यहाँ पे अगर आपने ए लिख दिया ये, क्योंकि इनके बीच की दूरी ए नहीं है, पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, √2a आएगी। कितनी आएगी, सॉल्व करके बताएं क्या भाई, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी √ का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए स्क्वायर, बेस कितना है ए स्क्वायर, √ में कितना आ गया 2a स्क्वायर, √ के अंदर √2 बाहर, अंदर ही है, ए बाहर हो गया, √2। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना डिस्टेंस का, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, अब हम एक काम ये करते हैं, ये दोनों वेक्टर को लेते हैं पहले। इन वेक्टर कौन कौन से वेक्टर, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड एफ कैपिटल क्यू, नहीं दोनों, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इसमें ये दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। कितना आ जाएगा बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, क्लास 11 में पढ़े हो, √ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख देते हैं R = √ आपने ये पढ़ा होगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, p स्क्वायर फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड cos थीटा। cos थीटा इज अ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है। यही यहाँ पे कर लेते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, चलो लिखते नहीं है, ये डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू ना, पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दोनों ए हैं क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, एफ क्यू क्यू और एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। और यहाँ पे देखो 2 फर्स्ट मैग्नीट्यूड सेकेंड मैग्नीट्यूड और cos थीटा, थीटा एंगल कितना बन रहा दोनों वेक्टर में 90, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, सॉल्व करने पे आ जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स वही चीज़ें ऐड हो रही, तो √2 और अंदर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर हट जाएगा, तो √2 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये सॉल्व कर लोगे ना। ठीक, इसके बाद देखो ये तो फोर्स आ गया यहाँ का, हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों का रिजल्ट है, हमें तो नेट फाइंड करना है। देखो एक चीज़ एकदम सिंपल तरीके से अगर आपको समझ में आती है, दोनों फोर्स बराबर हैं कि नहीं है, तो ये जो एंगल जाएगा इनका रिजल्टेंट आएगा वो कितने डिग्री पे बनेगा, 45। मतलब एफ रिजल्टेंट ऑफ स्मॉल क्यू
कैपिटल क्यू फोर्सेस, वो कितने एंगल पे बनेगा 45। और ये जो वेक्टर आ रहा है ये वाला वेक्टर भी कितने एंगल पे आएगा 45, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये 45 ही तो बनाएगा डायगोनल, तो ये भी 45। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0, तो उनको ऐड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड में। 5 न्यूटन फोर्स इधर ही लग रहा, 6 न्यूटन का और इधर ही लग रहा, तो कितना हो गया 11 मैग्नीट्यूड में, तो 11 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे इनको ऐड नहीं कर सकते क्या, ऐड कर लेते हैं। एफ नेट इक्वल्स टू, अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो एफ कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड फाइंड करें, इसलिए आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, प्लस एफ मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, शायद हमने पहले लिखा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ये क्या निकल के आया, वेक्टर नहीं निकल के आया, मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। मुझे ये बताओ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर सॉरी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई देखो, √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया k कॉमन हो गया, एक q कॉमन हो गया, और कुछ तो नहीं कॉमन होगा, 2a स्क्वायर कॉमन हो सकता है क्या, अपॉन a स्क्वायर कॉमन हो गया। ये क्या निकल के आ रहा है, f मैग्नीट्यूड ऑफ f नेट k q a, यहाँ पे क्या बचेगा q अपॉन 2 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा √ टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ कोई एरर तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, कॉमन कर लिया बस, ठीक है, यही आपका नेट फोर्स है, ठीक है, ठीक, नोट कर लो, समझ आया कैसे करेंगे। अगर इसका एक क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद भी शायद दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह भी पूछा जाएगा, तो वो भी इसी तरह कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसे, कोई दिक्कत तो नहीं इस पे। चलो इसके बाद देखो एक बार इनका भी देख लेते क्या आया क्या क्या, तो तरीका आपको समझाना था, वो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप तीनों वेक्टर में लोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 वेक्टर सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो 2 ही सॉल्व करोगे ना, हमने भी तो पहले 2 ही सॉल्व किए, ठीक है, बस हमने अलग कर दिया, तुम एक ही लाइन में कर देना, ठीक है। आप नोट कर लो इसे, ये था क्वेश्चन। अभी इसका बी पार्ट है, हम आपको बताते हैं, ठीक है, देख लो इसका पहले का सॉल्यूशन देख लो। इन्होंने भी वही किया है, आगे सॉल्व किया है, और दोनों पैरेलल हैं तो ऐड कर दिया। इतना ही आया था क्या, शायद आया तब भी सही, गलत तो नहीं था उसमें, देख लो इतना ही आया था। डायरेक्शन भी लिखा है तो अलोंग द डायगोनल, क्योंकि रिजल्टेंट तो डायगोनल के अलोंग ही आया था ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, अरे चलो नहीं, कॉपी हटाओ, देखो नेक्स्ट पार्ट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। दो चार्जेस के बीच में एनर्जी होती है, एनर्जी कितनी होती है वो हम आपको बताए देते हैं। तो W से कभी कभी डिनोट करते, कभी U से भी डिनोट कर देते। वो एनर्जी होती कितनी बेटा, 1/4πε0 K, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, और डिस्टेंस, डिस्टेंस किससे डिनोट कर दें, x से कर दें। एक चीज माइंड में ये याद रखना, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं W इक्वल्स टू पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो W इक्वल्स टू, और दोनों निगेटिव तब भी वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। ये एक स्केलर है, वर्क एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो प्लस साइन के लिए आप प्लस लगाएंगे और माइनस साइन के लिए आप माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, इसका क्या मतलब है, W बराबर कितना आएगा, निगेटिव।
तो ये पॉजिटिव का मतलब है कैसी एनर्जी, रिपल्सिव एनर्जी, और यहाँ पे W माइनस में तो इसका मतलब कैसी एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी। कोई दिक्कत? तो आप इससे ये डिफाइन कर लेंगे, वर्क अगर पॉजिटिव हुआ तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वर्क अगर निगेटिव हुआ तो अपने मन से वो क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इसी में आपको वर्क निकालना था, तो एक चीज़ और एनर्जी निकालना था। तो एनर्जी में देखो, एक तो इन दोनों चार्ज की वजह से एनर्जी कहाँ निकालना है, पूरे सिस्टम की निकालना है। एक इनकी एनर्जी, इनकी और इनकी एनर्जी, इनकी और इनकी एनर्जी, इनकी और इनकी एनर्जी, 4 एनर्जी हो गई। अभी और बची है ना डायगोनल्स की एनर्जी 5 और ये 6, तो 6 एनर्जी ऐड कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एनर्जी का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो फार्मूला आता है, नीचे देख लो सॉल्यूशन। सारी एनर्जी को ऐड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, तो जब डायगोनल वाली लेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा, √2a, वही लिया है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपकी एनर्जी आ गई, सॉल्व कर दिया और ऐड कर दिया, और सिंपल कुछ किया ही नहीं। तो आप ये लिख लो स्टार्टिंग में, ये जो लिखा था उसके बाद उसको लिख लो। ये याद रखना, एनर्जी अगर नेट निकालना तो सभी चार्जेस। अच्छा देखो, अगर कोई बचा नहीं है इसमें, ये भी देखो 3 लोगों से कंबाइन, 1 डायगोनल 2 3, ये भी देखो 3 लोगों से कंबाइन 1 2 3, ये भी देखो तीनों लोगों से कंबाइन 1 2 3, है ना, कोई भी बचा नहीं है, कोई भी सारे चार्जेज हैं, सभी के बीच की एनर्जी निकली गई है। चलो नोट कर लो। नीचे वाला पार्ट ऐड नोट कर लो, ये वाला एनर्जी वाला दिया करो यार। हो गया? चलो देखो नेक्स्ट, यार फिर वही आ गया, कराएं? वही सेम क्वेश्चन है, देख लो एक बार, पढ़ो बस। वहाँ स्क्वायर था, यहाँ ट्राइंगल आ गया। कैसा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। लो सारी साइडें बराबर। 3 point charge q minus 4q 2q are placed at the vertices of equilateral triangle ABC of side L as shown in figure। अच्छा, डायग्राम भी बना दिया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया। Obtain the expression for magnitude of resultant, और यहाँ पे भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, हाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आ जाएगा, करें? हिंट कर देते हैं, बाकी कर लेना, हम करेंगे नहीं। ठीक है, हिंट करते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट। हाँ, काम यहाँ ये क्वेश्चन पहले जैसा ही पूछा गया है, ये वाला बी पार्ट, लेकिन दिक्कत ये है ना कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ध्यान से समझो, वहाँ पे पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाले थे ना। अगर पूरे सिस्टम में एनर्जी मान लो 50 जूल है, चार्ज रखे हुए हैं, इनके बीच की एनर्जी जोड़ा, इनके बीच की एनर्जी, सबकी जोड़ दिया एनर्जी, ऐसे तो इनके बीच की एनर्जी कितनी आ गई, 50 जूल आ गई। कितनी आ गई? 50 जूल। हम कह रहे तुम इनको अलग करो और इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ, मतलब उनको इतना अलग करो कि उनके बीच में अब एनर्जी रही ना जाए। अगर इनके बीच में मान लो अट्रैक्टिव 50 एनर्जी है, -50 है, तो तभी अट्रैक्टिव होगी, -50 जूल। हम कह रहे हैं इनको अलग करो, तो तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? प्लस का 50 जूल। बस यही चीज़ है। इसके पहले वाले पार्ट में तुमको एनर्जी निकालनी थी, इस वाले पार्ट में बोल रहे हैं कि इनको अलग करना है, मतलब इसमें भी तुम्हें क्या निकालना है? एनर्जी ही निकालनी है। पूछने का तरीका समझो, और यहाँ से ये समझो कि हाँ ये वही बातें हैं।
दोनों में अट्रैक्टिव एनर्जी 50 जूल की है, उनको अलग कर देना है। तो अलग करोगे तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो कितना काम करोगे? उनमें अट्रैक्टिव एनर्जी 50 जूल की है, अलग करना है तो मिनिमम 50 जूल का तुम काम करोगे ताकि वो सेपरेट हो पाए। आ रही बात समझ में? हाँ, वो तुम्हारा वर्क पॉजिटिव, ठीक है। तो यही चीज तुम्हें पूछ रहे हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इनफाइनिटी। मतलब हमें कितने जूल की एनर्जी चाहिए इनको इनफाइनाइट करने के लिए। अब भाई दूर लेके जाना तो हमारी एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी, ठीक। तो हमें कितनी जूल की एनर्जी चाहिए, ये हम नेट एनर्जी निकाल लें सिस्टम की, तो वही उसकी क्या होगी, उसका साइन चेंज कर दे तो वही उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी उनको सेपरेट करने में। आ रही बात समझ में? यही थोड़ा सा अलग था इस वाले। बल्कि ऊपर वाले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ऊपर वाले पार्ट में तुमसे बोला गया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द दिस सिस्टम। उसमें पूरी एनर्जी ही निकालनी है, डायरेक्ट पूछा गया है। यहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, यहाँ बोला गया है कि हमें उनको अलग करना है, तो जितनी एनर्जी उनके बीच की होगी उतना ही हमें लगेगा उनको अलग करने में, ठीक है। चलो ठीक, इसका चलो हम हिंट कर दे पहले का। कौन कौन से चार्ज है? Q -4Q और 2Q। तो ये शायद 2Q है, ये कितना है? 2Q है, लिखा नहीं इन्होंने, लिखा है मिसप्रिंट है। सुनो, अगर हमें बेटा फोर्स निकालना है, वहाँ पे तो चलो 3 आ रहे थे, यहाँ पे 2 ही से काम हो जाएगा, ये समझ लो। ये बताओ दोनों पॉजिटिव है ना? ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बना हुआ है ट्राइंगल, पॉजिटिव है तो दोनों बाहर लगेंगे FQ और 2Q की वजह से। Q और -4Q की वजह से कहाँ लगेगा? अट्रैक्टिव, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा FQ और 4Q की वजह से, है ना। मुझे ये बताओ सारे इक्विलेटरल, तो ये 60 ये 60, तो ये वाला कितना? 60 नहीं सब होगा, ये पढ़ा तो। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। पहला तरीका ये, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल 120। दूसरा तरीका, ये 60 ये 60 तो ये भी 60, लाइन 180 ये 120, ठीक। दो फोर्स हैं 60 डिग्री पे, वो 120 डिग्री पे रखे हुए हैं, क्या दिक्कत है भाई रिजल्टेंट निकालने में? क्या कर देंगे? F नेट इक्वल्स टू, रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, अंडरवुड, इसको 1 ले लेते हैं, बहुत बेकार लग रहा है ये तो 120 डिग्री होगा, इसको 2 ले लेते हैं, हमारा मानना है, हम चाहे जो माने। F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 2 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 कॉस, हाँ, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है 120। सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या? कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू रख दो, आ गया आंसर, ठीक है। देख लो एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लो। तो हिंट कर दिया क्योंकि सेम पहले जैसा तो हम दोबारा नहीं करा रहे, और यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली थी वो यहाँ पे हमने तुम्हें बता दी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर इनके और इनके बीच की अगर आप एनर्जी निकालोगे -4Q और Q की वजह से, तो बेटा कैसी एनर्जी आएगी? निगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि एक प्लस में है Q और एक माइनस में 4Q है, तो निगेटिव एनर्जी आएगी। और कितनी आएगी? माइनस का K और एक Q और एक 4Q, और डिस्टेंस जो भी है इन्होंने कितनी मानी है? L मानी है तो L मान लो, जो भी L मानी है शायद, ठीक है। तो डिस्टेंस, हाँ हाँ, इसमें भी लगेगा अट्रैक्टिव लो, इसमें भी लगेगा, ये तो एक की वजह से बताया, इसकी वजह से भी लगेगा और इनकी वजह से भी लगेगा, सब हो गए। अब बताओ कोई छूटा है? सारे हो गए। इनको ऐड करोगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, पूरे सिस्टम की आ जाएगी, तो हमें उत्ते को सेपरेट करना पड़ेगा। क्या क्या? ये हमें फोर्स कहाँ पर निकालना है, ये देखो क्या बोला गया है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। सब पे नहीं निकालना है, Q पर ही निकालना है। तो Q पे तो एक ये फोर्स लगाएंगे, एक ये फोर्स लगाएंगे, दो ही तो वेक्टर बने, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, एनर्जी तुम्हें पूरे सिस्टम की बोल रहे, इसलिए एनर्जी हम पूरे की निकाल रहे, ठीक है। नोट करो, हटा देते इसको, आने क्या होगा, ठीक है। हिंट कर दिया, अपने मन से नोट करो, और इधर जो आंसर है हम आपको बता दे रहे।
ये बेटा क्वेश्चन नोट कर लो और इधर ये आपका आंसर है। वही काम किया है, हिंट से मेरे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इनके तरीके से भी कर लो। वही किया, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2ab cos 120, ठीक है ये, और इसके बाद एनर्जी निकालना है, ये उसकी हो गई एनर्जी, ठीक है नोट कर लो। हो गया ये वाला पार्ट ऊपर वाला। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन किया है थ्योरी पार्ट में, लेकिन फिर भी जान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट को कभी सॉल्व करते तो कभी कोई डायरेक्शन नहीं आती है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन हमेशा स्केलर होता है। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, अ पॉइंट चार्ज Q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2। एक कोई चार्ज है Q d/2 डिस्टेंस पे रखा है डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड D एज सोन इन फिगर। जैसा डायग्राम में बताया गया है, एक स्क्वायर के ऊपर d/2 ऊपर रखा हो, ऐसे स्क्वायर ऊपर ऐसे रखा है। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन थ्रू द फ्लक्स। अच्छा हमको ये बताओ, ये चार्ज रखा रहने दो, यहाँ पर एक बना दो क्या, गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड कंप्लीट बना दिया, ठीक। तो इस कंप्लीट की वजह से फ्लक्स कितना होगा बाय गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स कितना होगा क्लोज Q/ε0 ना। ये पूछ किसकी वजह से रहे, और सारे फेसेस बराबर ही होंगे ना, क्योंकि हमने क्यूब लिया है, सारे फेसेस बराबर, तो सारे में से फ्लक्स जो निकलेगा वो भी बराबर। तो कितने फेसेस हैं क्यूब में, 6, 1 2 1 2 3 4। रूम में देख लो ना अपने, 1 2 3 4, एक अप फेस एक डाउन फेस, तो कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। तो 6 हो गए, तो एक में कितना आएगा नेट फ्लक्स Q/ε0, तो एक में कितना आएगा Q/6 से डिवाइड कर दो, Q/6ε0। कोई दिक्कत, ये आ गया एक फेस की वजह से फ्लक्स। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया और तुम्हें केवल 3-4 लाइन 3-4 वर्ड लिखने में आंसर क्या, फ्लक्स डिफाइन कर दो, वेक्टर है कि नहीं उस पर नंबर मिल जाएंगे, ये डिफाइन कर दो Q/6ε0। थर्ड से एक शायद और पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोला है, इफ द पॉइंट इज नाउ मूव टू डिस्टेंस d। अच्छा पॉइंट लेके चले गए d दूरी तक फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, हाउ डज द फ्लक्स विल बी इफेक्टेड। वहां पर भी बताया था भैया, यहाँ पे चार्ज रखा था, कितना होगा, उतना ही होगा फ्लक्स। आ रही ना बात समझ में, हाँ बहुत सही, नॉट इफेक्टेड, तो लिख दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे चले डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, ये है, हम कह रहे हैं नहीं इसको हम बड़ा कर दे रहे, लो बड़ा सा क्यूब बना दिया ऐसे, ठीक, इसकी साइड डबल कर दी, अभी d थी अब 2d हो गई। मुझे बताओ क्या अगर इससे पहले 10 फील्ड लाइन बाहर जाती थी तो ये बड़ा करने पे क्या फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, क्या फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी, तो फ्लक्स तो उतना ही हुआ। फ्लक्स का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू दैट एरिया, तो उस एरिया से तो अब भी उतनी फील्ड लाइन जाएगी। इसका मतलब फ्लक्स नॉट अफेक्टेड एंड फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 थ्रू आउट द क्यूब। इफ द क्यूब इज ऑफ डिस्टेंस d, अदरवाइज अगर आप d डिस्टेंस वाला क्यूब ले रहे हैं चाहे 2d डिस्टेंस वाला क्यूब ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लिखा है, नोट कर लो। तो पहले देख लो पहले इसका, ठीक है। If the side of square increase to 2d, then we gain a construct a Gaussian to form a cube। कहानी लिखे हैं, कुछ लिखा है, अच्छा आखिरी में लिखे हैं भैया, तुम लोग सबसे पहले लिखा करो काम की बातें, है ना। तो रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा, समझा देना उनको एक बार कॉपी में। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नोट कर लो। और इसके बाद ये नीचे वाला सॉल्यूशन नोट जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर टाइम में अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर सारे चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चंस हो गए कम से कम
2011 तक सारे पेपर लगा लिया आपने, थ्योरी पूरी पढ़ ली, थ्योरी से क्वेश्चन लग रहा है इसका मतलब आपने थ्योरी सही पढ़ी। आपकी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं लग रहे तो कोई थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी से क्वेश्चन लग रहा है तो उसके बाद क्वेश्चन भी लगा लो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है। बोर्ड के लेवल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अगर जेई का करना होगा हम करा देंगे उस समय, अभी तो नहीं, अभी केवल बोर्ड पहले, ठीक है। नोट कर लो इसे।